ये ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। इसमें तो लोग पढ़ोगे रेखा के बारे में, लाइंस के बारे में। रेखा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बीमा क्या है, तल प्लेन क्या है, एक प्लेन में हम लोग 2 रेखा को किस तरह से खींच सकते हैं, तमाम बातों की जानकारी इस पाठ में तुम लोगों को मिलेगी। तो रेखा किसे कहते हैं तो ध्यान से देखो। इसको हम लोग रेखा कहेंगे, इसको भी रेखा कहेंगे, इसको भी रेखा कहेंगे, इसको भी रेखा कहेंगे। कहने का अर्थ किस आकृति को रेखा कहेंगे। तो इसमें ध्यान से देखो तो एक बिंदु, इसके आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी असंख्य बिंदु है ना। लेकिन विशेष बात यह है, पहला बिंदु का नाम अगर शुरू वाला का ए दे दो, अंतिम बिंदु का नाम बी दे दो, तो ए से बी तक दोनों के बीच में अनंत बिंदु हैं। और जिस ढंग से ये बिंदु फैले हुए हैं तो एक आकृति बनती है। जिस आकृति की विशेषता यह है, ये इसमें लंबाई है। देखो यहाँ ए से बी तक धागा से माप लो या पटरी से, मान लो ये 8 इंच हुआ, तो इसमें लंबाई तो है, चौड़ाई नज़र आती है? नहीं है चौड़ाई। लंबाई है लेकिन ये चौड़ा नहीं है, अर्थात चौड़ाई नहीं है। मोटाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है, न मोटाई है न चौड़ाई है, बल्कि सिर्फ लंबाई है। अर्थात बिंदुओं का ऐसा समूह जिस समूह में सिर्फ लंबाई होती है। ये बिंदुओं का समूह है ना। अगर हम लोग ऐसे बिंदु एक दूसरे से सटा करके आगे की ओर बढ़ते चले जाए तो ध्यान से देखो, पहला बिंदु का नाम दे दो आर, दूसरे बिंदु अंतिम बिंदु का एस दे दो, तो आर से एस तक बिंदुओं का एक समूह है। बिंदुओं के इस समूह में चौड़ाई नहीं है, मोटाई भी नहीं है, लेकिन लंबाई है। कोई कहेगा कितना लंबा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पटरी से माप लो, तो मान लो 6 सेंटीमीटर हुआ, तो कहेंगे 6 सेंटीमीटर लंबाई है। लेकिन चौड़ाई तो नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, रेखा बिंदुओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। फिर ये उदाहरण देखो, प्रथम बिंदु को M मान लो, अंतिम बिंदु को N मान लो। तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा रास्ता रहे तो इस रास्ते की लंबाई हम लोग माप सकते हैं। एक धागा लेकर के यहाँ पर तू रखो, और जैसे जैसे गया है धागा को ऐसे ही आने दो, अंतिम बिंदु N तक धागा लाओ और पकड़ करके फैला लोगे तो इसकी लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना ऐसी बात। तो RS या AB या MN बिंदुओं का समूह है। MN भी देखो तो पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो अनंत बिंदु प्राप्त होगा। तो इसकी लंबाई कैसे प्राप्त करेंगे, पता चला ना। बिंदु M के पास एक धागा दे दो, धागा को ऐसे जाने दो, जैसे जैसे ये लकीर गया है यहाँ तक आने दो, और फिर इसको फैला लेंगे तो कुछ न कुछ इंच या सेंटीमीटर तो होगा। तो MN भी एक रेखा है और RS भी एक रेखा है, AB भी है। इसलिए है क्योंकि इसकी परिभाषा होती है बिंदुओं का ऐसा समूह जिसमें सिर्फ लंबाई हो, चौड़ाई, मोटाई एवं ऊंचाई नहीं हो, उसे रेखा कहते हैं। समझ गया? ये रेखा की परिभाषा हो गई चित्र सहित, इसको तो लोग उतार लो। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखा 2 प्रकार के होते हैं, एक सीधी रेखा
और एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, फिर भी ज्योमेट्री पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है। जैसे इसको हम लोग बिल्कुल सीधी रेखा कहेंगे ना, इसको ये भी सीधी रेखा है, ऐसे है, लेकिन M से N तक एकदम सीधा है ना जी। अगर मान लो ऐसे खींचे तो PQ ये भी सीधी रेखा है, लेकिन यहीं पर ऐसे खींच दिए तो R से S तक ये सीधा ऐसे रहता है ना, लेकिन ये भी टेढ़ा मार्ग है, यानी टेढ़ी रेखा है। अगर हम ऐसे ऐसे खींच दिया तो ये भी रेखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई है। तो ये सब आकृति रेखा ही कहलाएगी, लेकिन इसमें AB ये बिल्कुल सीधी है, A से B तक कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो इसको कहेंगे सरल रेखा। M से N तक कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो ये भी हो गया सरल रेखा। फिर Q से P तक हो या P से Q तक हो, ये भी बिल्कुल सीधा है, तो ये भी हो गया सरल रेखा। लेकिन RS देखो यहाँ से वक्राकार यानी टेढ़ा मेढ़ा है ये, तो ये सीधा नहीं है, तो ये कहलाएगा वक्र रेखा। फिर इसमें XY बिल्कुल नहीं सीधा है, सीधा का मतलब ऐसे रहता, लेकिन ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये भी हो गया तुमको वक्र रेखा। तो रेखा दो ही तरह की होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, सरल रेखा और वक्र रेखा। इसको बतला दिए हैं, इसको उतार लो। देखो अगला क्वेश्चन है, बीमा किसे कहते हैं, यानी डायमेंशन। इसका अर्थ होता है, तो लोग 10th तक इतना ही जानो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बीमा कहते हैं। जैसे ध्यान से देखो तो इस बोर्ड के, ये बोर्ड है, तो बोर्ड में लंबाई है न जी, तो लंबाई को कहेंगे पहला बीमा। दूसरा चौड़ाई भी है, तो चौड़ाई को कहेंगे दूसरा बीमा, या पहला दूसरा जिसका नाम दो। एक बीमा डायमेंशन हो गया लंबाई, दूसरा डायमेंशन बीमा कहलाएगा चौड़ाई, और तीसरा ये मार्कर को देखो, इसमें इसको लंबाई मानो, इसको चौड़ाई मानो, तो ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई को कहेंगे तीसरा डायमेंशन, तीसरा बीमा। समझ गया? बीमा मतलब 3 ही बीमा नहीं होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन तुम लोग की जानकारी के लिए फ़िलहाल 3 तरह की बीमाएं होती हैं, यानी 3 तरह का डायमेंशन होता है। पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई, तो तीनों को हम लोग बीमा कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इससे आगे हम लिखाए हैं तल किसे कहते हैं, तो तल का अर्थ बतलाते हैं। कागज़ का एक पन्ना लो, इसको फैलाओगे तो इसमें 2 बीमा है। जैसे मान लो ये कागज़ का एक पेज है, तो इसमें देखो लंबाई है ना, लेंथ, दूसरा चौड़ाई है। तो कागज़ मतलब पेपर में 2 बीमा होता है, पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई। मैचिस सब देखे हो, मैचिस, ये मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे, तो इस आकृति की होती है घनाभ। इस चित्र को ध्यान में देखो, एक घर लग रहा है, इसमें ये हुआ लंबाई है ना, ये हो गया चौड़ाई,
और ये हो गया ऊंचाई। ध्यान से देखो फिर एक बार, ये हुआ लंबाई, ये हुआ चौड़ाई, ये हुआ ऊंचाई। तो 35 में कितनी बीमाएँ? 3 बीमाएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कागज के पन्ने का 2 बीमा, लंबाई और चौड़ाई। मान लो ये घर है, एक कोठली जैसा लगता है ना, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो एक कोठली जैसा, रूम जैसा लगता है। कोई पूछेगा किसी रूम में कितनी बीमाएँ, कितना डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन, 3 बीमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आगे चल करके पढ़ोगे 3 नहीं होता है, ज़्यादा होता है। तो खैर बीमा तो लोग समझ गया, इसको लिख देते हैं। तुम लोग को कोई भी आकृति दी रहेगी ना, तो तुम लोग बीमा पहचान जाओगे। जैसे घनाभ पढ़ाएंगे मेंसुरेशन में, सलाई देखते हो ना, मैचिस का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये घनाभ जैसी आकृति है। फिर होता है घन, घन में 12 भुजा बराबर होता है, ये सब पढ़ाएंगे। इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जो हम लोगों का रूम हो, घनाभ जैसे मैचिस हुआ, घन में 3 बीमाएँ होती है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई। तो मोटा मोटी ये बीमा का कंसेप्ट तुम लोगों को मिल चुका है। अब बात आती है तल किसे कहते हैं, प्लेन। तो तुम लोग को ये बोलो, सरल रेखा में कितनी बीमाएँ होती हैं? एक सिर्फ लंबाई होता है, ये नहीं लिखा पाए ना, उदाहरण में पीछे लिख लेना, सरल रेखा में एक बीमा होती है जिसे लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये पंक्ति जोड़ देना है। अब तल किसको कहते हैं? तो तल एक प्रकार का पृष्ठ होता है, जैसे कागज का पृष्ठ नहीं होता है, हम लोग जो लिखने का प्रयोग जिस कॉपी पर करते हैं, उसका एक पन्ना लोगे तो पहला पन्ना का ऊपर वाला एक पृष्ठ और नीचे वाला दूसरा पृष्ठ। तो वास्तव में तल जो है एक पृष्ठ होता है जिसमें 2 बीमाएँ होती है, पहला लंबाई और चौड़ाई, है ना वास्तव में। अब जैसे मान लो ये मान लेते हैं ये ABCD किसी कागज का पन्ना है, तो इसमें एक बीमा हो गया लेंथ यानी लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तो 2 ही बीमा होती है। ऊंचाई नगण्य होती है, नहीं के बराबर। तो ये इसे हम कागज का एक पृष्ठ कहेंगे, दूसरे ओर उल्टाएंगे तो दूसरा पृष्ठ। पन्ना में तो ऐसा ही होता है। तो तल क्या है वास्तव में? पृष्ठ को हम लोग तल कहते हैं, जिसकी 2 बीमाएँ होती है, लंबाई एवं चौड़ाई। तो तल का बहुत उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे ये बोर्ड जो है, बोर्ड का ये एक तल है। तल मतलब सतह, सतह है। तुम लोग जहाँ भी बैठे हो तो रूम के सतह पर बैठे हो, कहेंगे एक तल है ये। सड़क पर हम लोग NH पर गाड़ी चलाते रहते हैं तो एकदम एक जैसा तल रहता है, उभर खाबर नहीं होता है, नहीं होता है जी। और कहीं पर सड़क में मान लो कुछ उखड़ा हुआ है, उभर खाबर हो गया। बहुत देखो, तल होता है 2 तरह का, एक होता है समतल, हाँ तल, एक होता है समतल, दूसरा होता है असमतल। समतल का अगर इसको अगर तोड़ोगे ना तो समजोड़ तल, सम मतलब समान, हाँ, तल मतलब पृष्ठ या सतह। तो तल को तल दिमाग में आ गया ना, तल किसको कहेंगे? तो पृष्ठ कहो या सीधे तल कहो, यानी ऐसा तल जो समान हो,
इसका अर्थ ये हुआ ऊबड़ खाबड़ नहीं हो। ऊबड़ खाबड़ का अर्थ हुआ, अब जैसे सड़क है, सड़क पर जब हम लोग चलते हैं तो देखोगे कहीं कहीं जो है गिट्टी उखड़ा हुआ है तो वहाँ पर ब्रेक लेना पड़ता है। कहीं पर जो है स्पीड ब्रेकर बना दिया है। स्पीड ब्रेकर का अर्थ होता है रोड पर जो ऊंचा करके बना दिया जाता है ना, ताकि मोटरसाइकिल वाला या कोई 4 व्हीलर वाला ये सब यहाँ पर आकर के गति कम करे, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा। बगल उगल में घर है तो गांव घर में स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है। तो तल, समतल का अर्थ हुआ वैसा तल जो एक समान हो, यानी समान तल वाला पृष्ठ समतल कहलाएगा, जिसमें ऊंचाई नीचाई कहीं नहीं हो। अब जैसे देखो ये आकृति, एक सड़क है, ये सीधे जा रहा है, यहाँ पर चढ़ाई है, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पर भी चढ़ाई है, तो फिर ऐसे आ गया। तो यहाँ ए बी इसका नाम रख देते हैं, कहेगा ए बी सड़क का ऊपरी पृष्ठ, यानी ये सड़क जो है समतल है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि समतल यहाँ पर देखो ऊंचा है, यहाँ पर फिर नीचा हो गया, सीधा गया, फिर ऊंचा। पर्वत शिखर सब ऐसे ही होता है। पर्वत पर जाओगे ना तो शिखर सब ऊपर की ओर रहता है। हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग उत्तरी भारत को मतलब गंगा के मैदान में रह रहे हैं। ये हम लोग बिहार के वासी हैं, तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है ना, खास करके ये समतल इलाका है। फिर उत्तर की ओर जाओगे नेपाल है तो पहाड़ चालू होने लगता है। तो हमारी पृथ्वी ही नहीं कहीं समतल है। पृथ्वी का कौन सा भाग समतल है बोलो तो? समुद्र। समुद्र में ऊंचा नीचा तल नहीं होता है, एक समान तल। चलो कारण बतलाओ। समुद्र का तल यानी द्रव है, पानी द्रव है ना, दूध हुआ किसी बर्तन में रख दो, पानी को किसी बर्तन में रख दो, तो ऊपर वाला तल एक समान रहना जरूरी है, रहता ही है। अगर नहीं होगा तो एक ओर मान लो उच्च तल है, दूसरे ओर निम्न तल, तब तो फिर यहाँ पर साइंस आ जाता है। जो कोई भी द्रव यानी उदाहरण के तौर पर पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर चलता है ऐसी बात। तो समतल का अर्थ तो लोग समझ गया। और ऐसा पृष्ठ जो उभर खाभर वाला हो, मतलब ऐसा तल जो उभर खाभर वाला हो, उसे हम लोग असमतल कहेंगे। जैसे गांव घर का कच्चा सड़क तो अभी देखने को नहीं मिलेगा, सब जगह पक्की सड़क बन गया है, लेकिन फिर भी जहां है कच्ची सड़क देखना जो उभर खाभर टाइप का है, एकदम समतल नहीं है बल्कि असमतल है। तो तू लोग तल की परिभाषा जान गया। तल एक प्रकार का पृष्ठ होता है जिसकी दो विमाएँ होती है, लंबाई एवं चौड़ाई। और तल दो तरह का होता है, समतल, समजोड़ तल, समान तल वाला पृष्ठ समतल कहलाएगा। इसमें अ जोड़ दोगे ना तो अ यहाँ जोड़ दो तो असमान तल असमतल कहलाता है। दिमाग में बातें आ गई? हम लिख दिए हैं परिभाषा, उदाहरण लिख दिया। उदाहरण में देखो तो समुद्र का ऊपरी तल, ऊपर वाला तल जो होता है पानी का, समतल का उदाहरण है। जब ये असमतल होगा तो इसका मतलब पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर जाने लगेगा। कोई भी पृथ्वी पर रूम बनाता है पक्का मकान का, तो रूम का सतह समतल होता है ना, तो रूम का तल, छत का तल, मकान के ऊपर जो छत रहता है ऊपर में घूमोगे तो ये भी समतल ही रहता है। खाने वाला प्लेट का तल, हम लोग जिस प्लेट में खाते हैं, भात रखते हैं, वो कैसा होता है? बिल्कुल समतल होता है। ये सब समतल का उदाहरण था। असमतल में आ जाओ, पर्वत का तल। पर्वत ऐसे रहता है, मतलब समतल है ही नहीं, ऊंचा नीचा उभर खाभर टाइप का। फिर पठारों का तल, ज्योग्राफी में तुम लोग को पठार बतलाए हैं, पठार का तल भी ऊंचा नीचा होता है, प्लेटो नाम है इसका। गांव घर के कच्ची
सड़कों का तल गांव घर में जो भी कच्ची सड़क पाया जाएगा, उभर खाबर बहुत रहता है, ऊंचा नीचा, तो ये हो गया असमतल का उदाहरण। समझ गया ना तू लोग? चलो इसको लिख लो। तुम लोग को इस पार्ट में ये 4 क्वेश्चन हुआ। तीसरा पार्ट में बतलाएंगे एक तल में 2 रेखाएं कितने तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अर्थात खींच सकते हैं। इसके अलावा भी अगला क्वेश्चन तो पार्ट 3 से ये शुरू होगा।